नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना का समर्थन करने का फैसला असदुद्दीन ओवैसी ने कर लिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी का साथ देने का ऐलान कर लिया है। देखिए, महाराष्ट्र में 7 सीटों पर करीब राज्यसभा के चुनाव हैं, जिसमें शिवसेना अपने उम्मीदवार उतार रही है। शरद पवार के दल के अपने उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के अपने हैं और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्रॉस वोटिंग के डर के बीच असदुद्दीन ओवैसी के दल ने ऐलान कर दिया है कि उनके 2 विधायक जो हैं वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पक्ष में वोट डालेंगे। अब इन सबके बीच में नवनीत राणा की सुरक्षा का मुद्दा केंद्र तक पहुंच गया है। नवनीत राणा की सुरक्षा गृह विभाग के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इस सुरक्षा में चूक का मुद्दा अब तक उठाया जा रहा है। याद होगा आपको, नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। तो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाली नवनीत राणा के घर के बाहर इतने सारे शिवसेना के कार्यकर्ता अचानक से कैसे पहुंच गए, वहां की बैरिकेडिंग कैसे तोड़ दी गई। नवनीत राणा को लेकर जितनी भी असुरक्षा यहां पर हुई है, उनकी सुरक्षा में जो भी चूक हुई है, उन सबको लेकर CISF ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। नवनीत राणा की सुरक्षा को लेकर अमित शाह जो हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और नवनीत भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हमेशा करने की बात कह देती है। नवनीत राणा से सवाल यह भी किया गया कि अब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर अब विचार कर रही हैं। नवनीत ने कह दिया ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन मोदी सरकार का समर्थन महाराष्ट्र में और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो हमेशा करती रहेंगी। नवनीत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर राजनीतिक किस तरह से गरमाई है महाराष्ट्र में, सुनिए जरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर चर्चा में आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की सुरक्षा व्यवस्था पर CISF ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। CISF ने मुंबई में नवनीत राणा दंपत्ति के घर पर हुई सुरक्षा चूक को लेकर MHA के सामने चिंता जाहिर की थी। नवनीत राणा सुरक्षा मामलों पर CISF ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है। मौजूदा समय में नवनीत राणा को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। CISF ने गृह मंत्रालय से नवनीत राणा सहित महाराष्ट्र के 6 VIP की सुरक्षा रिव्यू करने की गुजारिश की थी। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में नवनीत राणा और रवि राणा पर दर्ज मामले में पुलिस ने एक तरफ चार्जशीट फाइल कर दी है। 85 पन्नों की ये चार्जशीट है। नवनीत राणा के वकील ने एग्जम्पशन की मांग की थी। अदालत ने इस मांग को ग्रांट कर दिया। नवनीत राणा रवि राणा को 16 जून को कोर्ट में हाजिर होना है। इस मामले में कुल 23 लोगों के स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज किए हैं। आपको बता दें, नवनीत राणा ने मुंबई में CM उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। उसके बाद नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राणा दंपत्ति को करीब 13 दिन तक जेल में रहना पड़ा। 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के बाद नवनीत और उनके पति को गिरफ्तार किया था। नवनीत राणा इस मामले को लेकर एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने बताया, मुझे बिना किसी जुर्म के जेल में डाला गया। उद्धव ने मेरे साथ जो किया इसका जवाब उन्हें मिलेगा। हम रुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो मुझे और पति को जेल में डाल दिया गया। मैं अगर हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, इससे किसी को क्या दिक्कत है? मैं रोड पर आ गई, फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करती रहूंगी। अपने बयानों को लेकर नवनीत राणा लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर नवनीत राणा लगातार सकारात्मक संकेत दे रही हैं। हाल ही में नवनीत राणा को लेकर खबर ये आई थी कि वो बीजेपी के समर्थन से आगे चुनाव लड़ेंगी। इस बारे में नवनीत राणा ने क्लियर कट जवाब देते हुए कहा, महिलाओं की संख्या संसद में बेहद कम है, तो मैं बड़ी मशक्कत से यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा जो आज बेस है, जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे अमरावती के विकास के लिए, मेरे महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं उसी बेस पर खड़ी रहूँगी। ये ज़रूर है कि PM मोदी का पहले भी हमने समर्थन किया है, राज्य में भी और केंद्र में भी।
तो आगे मेरी जनता जहां रुख दिखाएगी उसी रुख को फॉलो करूंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने के बाद से ही नवनीत राणा को लगातार जान से मार देने की धमकियां मिल रही थीं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई और ऐसी खबरों के बीच में अभी फिलहाल नवनीत राणा की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बन चुका है।